अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद है, मेरा ज़ाती नंबर भी मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मौजूद नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, चाहे तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और MCR म्यूनसिपल कमेटी रावलपिंडी से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को NOC जारी करने का इख्तियार वापस लेकर दोबारा दे दिया है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी फाटा को। आप आवाज़ सुन रहे हैं तैयब एजाज की, और ये ख़बर का सोर्स है द न्यूज़। 24 अक्टूबर 2022 को ये ख़बर जो है द न्यूज़ में कोट हुई है। तैयब एजाज की आवाज़ आप सबसे मुखातिब है। और द न्यूज़ के मुताबिक अगेन मैं रिपीट करूँगा कि हुकूमत पंजाब ने जो ऑलरेडी पहले इख्तियारात RDA और MCR के पास मौजूद थे, जिसमें उन्होंने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC देने का इख्तियार था, और वही NOC देती थी और वही डिटरमिन करती थी कि किस हाउसिंग प्रोजेक्ट को उन्होंने NOC देना है या किसने नहीं देना है। वो इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान ने वापस ले लिया है और अब दे दिया है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को। मतलब ये कि अब जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी का NOC वो अप्रूव होना है फाटा से। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका NOC एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट भी क्लेम कर रहा है, जिसका लाइसेंस नंबर और जो इसका NOC है वो ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे भी डिस्प्लेड है, और उनका नाम है किंगडम वैली। किंगडम वैली एक ऐसी हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिस वक्त मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सर फहरिस्त एक ऐसी वैली, एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो क्लेम करती है कि उनके पास फाटा से, मतलब ये कि पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से उनके पास NOC मौजूद है, और वो ही एक गवर्नमेंट बॉडी है जिनसे उनको NOC मिलना है, और वही लाइबल है उनको NOC देने के लिए। इसलिए उन्हीं उसी लाइसेंस के बुनियाद पर किंगडम वैली अपनी साइट पर डेवलपमेंट कर रही है। अब बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी के NOC के हवाले से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि कौन सी पर्टिकुलर अथॉरिटी है जिसने ब्लू वर्ल्ड सिटी को अपना NOC देना है। सबसे बड़ा अथॉरिटी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कहाँ किसने इनको NOC देना है। इसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। ताज्जुब की बात यह है और अनफॉर्चुनेट है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने मज़ीद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म लिया, और पिछले 4-5 सालों से स्पेसिफिकली इस ऑनलाइन इकोनॉमी में, इस यूट्यूब इकोनॉमी में एक भरमार लगी हुई है ब्लू वर्ड के हवाले से, ताकि ब्लू वर्ड अच्छा है या ब्लू वर्ड बुरा है, व्हाट्स एवर द थिंग इज। ब्लू वर्ड के हवाले से नैब का नोटिस भी था। नैब के नोटिस के बारे में एक कंप्लीट व्लॉग मैंने पहले भी किया, चंद दिन पहले भी किया है। वो कंप्लीट एक प्रोसेस बताया कि नैब का नोटिस क्यों आया था, नैब का इश्तिहार क्या था, और क्या वो ब्लू वर्ड के फेवर में था या ब्लू वर्ड के अगेंस्ट में था। क्रक्स ये था कि वो जो इश्तिहार था, स्पेसिफिक इश्तिहार, वो ब्लू वर्ड सिटी के फेवर में जा रहा था। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि एक आम आदमी को प्लॉट देने की नवीद देता है रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में। और ना सिर्फ इसने नवीद दी है, बल्कि करंटली अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में इनकी बैलेटिंग भी हो गई है, कुछ ब्लॉक्स का पोजेसन भी अनाउंस कर दिया गया है, और वहाँ पे कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पर घर भी बनाए जा रहे हैं। NOC का एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि डे वन से ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ मुंसलिक रहा है, और एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे, या मैं कहूँ कि एंड ऑफ द डेकेड भी जाके, और जब तक ये ब्लू वर्ल्ड सिटी रहेगा, लोगों के वहाँ पे घर भी बन जाएंगे, सारा कुछ हो रहा होगा, लेकिन NOC का मसला रहेगा। जिस प्रोजेक्ट के साथ एक चीज़ जुड़ जाए, खबर जुड़ जाए, वो उसके साथ रहती ही रहती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि इस पूरे प्रोसेस में सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट करती रहती है और डिलीवरी की तरफ चली जाती है। थोड़ा सा NOC को समझते हैं कि NOC होता क्या है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंने 2-4 दिन पहले भी व्लॉग किया इस पे कि नो NOC होता क्या है। एक दरिया को अगर मैं कूदे में बंद करूं, NOC ये होता है कि किसी भी जगह पे आपने अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, उसको डिलीवर करना है, तो आपने मुख्तलिफ क्लियरेंसेस लेनी है, और बेतहाशा इदारे हैं, 27 से 28 ऐसे इदारे हैं जिनसे आपने क्लियरेंस लेनी है। वो आपका पूरा जर्नी है। जब आपको उन 27 से 28 इदारों से क्लियरेंस हो जाएगी तो आपको NOC मिल जाएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम इतना है, जहाँ जो इनका NOC अटका हुआ है, कि उन पे इल्ज़ाम ये है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कि इन्होंने एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा, एक्चुअल लैंड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लॉट सेल आउट कर दिए। ये एक थ्योरी है जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, और डिफरेंट जो इदारे हैं वो भी इस थ्योरी पे बेस करके अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक बाज़ाब्ता जो NOC है वो जारी RDA की तरफ से नहीं किया गया। अगर RDA की तरफ से इसको बाज़ाब्ता NOC जारी कर भी दिया गया होता, तो करंट जो भी द न्यूज़ ने खबर पड़ी है, जो मैंने व्लॉग के शुरू में ही बताई है, कि पंजाब हुकूमत ने RDA से और MCR से ये इख्तियारात वापस लेके दोबारा फाटा को दे दिया। मतलब ये कि अब फाटा विल डिटरमिन कि इनको NOC देना है या नहीं देना।
ब्लू वर्ड का दो स्टेक्स हैं, ब्लू वर्ड के दो जवाबात हैं, ये उनकी दो जो पोजीशंस हैं इस हवाले से वो बड़ी क्लियर कट है। एक जो पोजीशन है कि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट वो कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। पोजेशन उन्होंने अलॉट कर दी है, वो आप सबके सामने है। बैलेटिंग हो गई, वो आप सबके सामने, ये तीन चीज़ें तो हैं। दो पोजीशंस हैं। जहाँ तक एनओसी की बात है, ब्लू वर्ड सिटी क्लेम करता है कि ये एक नया शहर बनाने जा रहा है जो कि 1 लाख कनाल से ज़्यादा रकबे पर मुहित होगा। और ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट ये क्लेम करती है कि उनके पास इस वक्त कब्जे में 1 लाख कनाल ज़ाती लैंड मौजूद है, नंबर वन। नंबर टू, वो ये क्लेम करते हैं कि जहाँ पर पहले दिन से वो जो क्लेम करते हैं कि जहाँ पे उनकी लोकेशन आती है वो लोकेशन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, बल्कि उस लोकल गवर्नमेंट, उस लोकल तहसील की जुरिस्डिक्शन में आती है, जहाँ से उनका एनओसी क्लियर है और उनकी वेबसाइट पर अपलोडेड भी है। नंबर टू। तीसरा इल्ज़ाम ये आता है जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जानिब से लगाया गया है, डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी लगाया गया है कि जी ब्लू वर्ड ने अपनी ज़ाती प्लॉट से ज़्यादा, अपनी ज़ाती कैपेसिटी से ज़्यादा प्लॉट सेल किए हुए हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता अभी तक कोई फैसला नहीं आया हुआ, कहीं पर भी नहीं आया। हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा जाता है कि ब्लू वर्ड सिटी के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात जो हैं ज़ेर समात हैं, मुख्तलिफ दीवानी मुकदमे और मुख्तलिफ क्रिमिनल फौजदारी मुकदमे भी ज़ेर समात हैं, लेकिन अगर रियल स्टेट इकोनॉमी की बात करें तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे एनओसी मिलना, एनओसी का कैंसिल हो जाना, उन पे मुकदमात होना, मुकदमात खारिज हो जाना, ये सारा कुछ एक इस सिस्टम का हिस्सा है और ये चलता रहता है। तब तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया जा सकता जब कोई की पूरी गवर्नमेंट बॉडी हाउसिंग प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर सील करके उसे डिसबैंड ना कर दे, उससे सफ़ा हस्ती से ख़त्म ना कर दे और जारी कर दे कि ये मज़ीद यहाँ से नहीं बनेगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब जाके कोई भी सोसाइटी बैन हो जाती है। ब्लू वर्ड सिटी पे अभी तक ऐसे कोई मामलात नहीं आए। एनओसी की बात करते हैं, ब्लू वर्ड सिटी से बहुत महंगा एक प्रोजेक्ट है पार्क व्यू सिटी के नाम से, जिसका एनओसी मनसूख हो गया था और काफ़ी टाइम तक मनसूख रहा है, सुप्रीम कोर्ट से अभी जाके बहाल हुआ है। मतलब ये है कि एनओसी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और जितने भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक का भी डाटा देखें तो जितने भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अभी स्टैब्लिश्ड हैं, आप इनिशियल उनका एनओसी देखें कि बहुत कम कनाल पे होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना एनओसी आगे ले जाते रहते हैं। प्लस एनओसी के हवाले से एक पॉलिसी और एक स्ट्रक्चर ये भी है कि डेफिनेटली अगर पहले किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास 20,000 कनाल का रकबा मौजूद है तो वो 20,000 कनाल पे पहले एनओसी अप्लाई करते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो लैंड की मज़ीद परचेज़िंग करते हैं, उनके पास 50,000 कनाल का आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 20,000 कनाल के एनओसी को खारिज कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं और फिर 50,000 कनाल का जो है एनओसी अप्लाई करते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसको ऑप्ट किया जाता है। लेकिन करंटली अगर मैं द न्यूज़ की खबर को हुई सोर्स बनाकर, 24 अक्टूबर को द न्यूज़ में खबर शाया हुई है, क्रॉस वेरीफाई भी हो सकती है, उसी को अगर सोर्स बनाकर बात की जाए, तो अब बात ये है कि अब इसका जो ब्लू वर्ड सिटी का एनओसी का जो घन चक्कर है, अब वो आरडी और एमसीआर से निकल के चला गया फाटा में। फाटा की हम बात करते हैं। फाटा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने ऑलरेडी किंगडम वैली को भी एनओसी दिया हुआ है और उम्मीद यही की जा सकती है कि करंटली इनका जो एनओसी फाटा से भी अप्रूव्ड हो जाता है। अब फाटा से अप्रूव होने के बाद इख्तियारात पंजाब गवर्नमेंट कितने टाइम तक फाटा को देते हैं, ये एक सवालिया निशान रहेगा। इसके अलावा डिफरेंट बॉडीज़ की जानिब से डिफरेंट जो कम्युनिकेशन की जाती है, अगर हम आरडीए की बात करें, हम डिफरेंट गवर्नमेंट इदारों की बात करें कि जो भी इनके केसेस ज़ेर समात हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में, तो उसको अगर मैं एक आम अल्फाज में बयान करूँ तो उस वक़्त तक हम इस पर कोई भी आर्गूमेंट या कोई भी न्यूज़ नहीं दे सकते जब तक उन मुतल्लिका अदालतों से बाकायदा फ़ैसले ना आ जाएँ। मैंने पहले भी कहा है कि मुख्तलिफ़ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में के ऊपर दीवानी मुकदमात और क्रिमिनल मुकदमात भी, फ़ौजदारी मुकदमात भी और दीवानी मुकदमात भी रहते हैं, ज़ेर समात रहते हैं। लेकिन ज़ेर समात का मतलब ये नहीं होता कि हतमी फ़ैसला आ चुका हुआ है। ज़ेर समात में आप वेट करते हैं कि हतमी फ़ैसला क्या आया है। किसी भी अदालत ने कोई भी आपका केस ज़ेर समात हो तो वो आपको गिल्टी साबित नहीं करता जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए। जहाँ तक ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट का ताल्लुक है, इन 3 चीज़ों में बड़ी क्लियर है। ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने अभी तक 60 टू 70% लैंड सेल किया, इससे ज़्यादा सेल ही नहीं किया। नंबर 2, उन्होंने ये क्लेम कर रहे हैं कि वो बैलेटिंग के बाद अपना पोज़ीशन दे चुके हैं और आगे मज़ीद देते रहेंगे। नंबर 3, वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी डेवलपमेंट जारी रहेगी। नंबर 4, वो क्लेम कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट से उनका एनओसी अप्रूव्ड है। अब क्या फाटा जो है ब्लू वर्ड सिटी को एनओसी देने के लिए क्या करती है, क्या नहीं करती, इसके लिए तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत जल्द इसका भी फैसला हो जाएगा। करंटली अगर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट देखी जाए तो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट ब्लू वर्ड सिटी में हो रही है, मैसिव लोगों की इन्वेस्टमेंट भी ब्लू वर्ड सिटी में हुई है और लोग मैसिव अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स को परस्यू भी कर रहे हैं, किस्तें भी दे रहे हैं और मार्केट
मार्केट में ट्रेडिंग भी हो रही है और बड़े बड़े जो नाम है मार्केटिंग के वो भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ मुंसलिक होकर इसकी ट्रेड में इजाफा कर रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि ना सिर्फ हम अपने एनालिसिस करके ब्लू वर्ल्ड सिटी के एक लेआउट प्लान से सेटिस्फाइड हैं, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े मार्केटिंग फर्म भी सेटिस्फाइड हैं। और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी मार्केटिंग फर्म किसी एक प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हो जाए तो वो अपना नाम खराब नहीं करती। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। ये तमाम तर जो मार्केट की खबरें थी, डेफिनेटली इन मार्केट की खबरों पे बहुत सारे टाइम पे पता होना ज़रूरी है और हमारा काम है कि आपको मार्केट की डेली अपडेट्स देती रहे। खाली अच्छी और बुरा अच्छाई ना बताते रहे, मार्केटिंग अच्छाई और बुराई दोनों बतानी पड़ती है, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताने पड़ते हैं। लेकिन अब तक की अपडेट के मुताबिक आज नवंबर का अख्ताम चलने लगा है, अगस्त 22-23 नवंबर है, मुझे डेट याद नहीं रहती, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सिचुएशन मार्केट में नहीं है जिससे ब्लू वर्ल्ड सिटी को मुकम्मल तौर पर सील करके ये कोई भी एक ऐसा बड़ा फैसला इनके खिलाफ आ गया हो जिनकी वजह से पूरा का पूरा सोसाइटी या पूरा पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ है और लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी खबरें आती रहेंगी और डेवलपमेंट का काम जारी और सारी रहेगा। ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।